खुराक भी ख़त्म हो जाएगी और हमारे साथ बच्चे, बूढ़े, औरतें हैं। हालांकि GHQ की तरफ से उसको UN सीज़फायर पर अमल करने के लिए कहा गया था। सरेंडर किसी भी कीमत पर नहीं करना था। तब हिली सेक्टर में तैनात एक बटालियन ने जनरल नियाज़ी का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया और 200 की नफरी होने के बावजूद आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। Don't worry, we will not surrender. We will not surrender at any cost. Come on, Colonel. Tell me about the position of our troops in the area. Yes, sir. सर 75 लोगों ने ब्रिज को कवर किया हुआ है और 50 लोग हमारे वेस्ट की तरफ हैं और 20 लोग हमारे साउथ में हैं। Okay. और 25 लोग हमारे इस गांव को कवर किए हुए हैं और 30 लोग अंदरूनी एरिया को कवर किए हुए हैं। What about ammunition? सर एमुनेशन हमारे पास बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ 2 दिन तक लड़ सकते हैं। दुश्मन की तादाद कितनी है? सर तकरीबन 4000। Okay, that's cool. Let's make a quick plan about unbeatable defense. Okay, तो हमारे पास सिर्फ 200 नफरी है। तो आप सबसे पहले बता रहे थे कि 75 बंदे आपने ब्रिज पर लगाए हैं ब्रिज को कवर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर 50 बंदे काफ़ी हैं ब्रिज को कवर करने के लिए। और आप वहाँ से 25 बंदे जो है ना वो निकालें और उनको वेस्ट में ले लें। और आप जो यहाँ पे बता रहे थे कि साउथ में जो हैं वो 20 बंदे, उनमें से भी 5-10 निकाल लें क्योंकि वहाँ पर इंडियन फोर्सेस की फायरिंग लो है। तो 10 बंदे काफ़ी हैं। उनको इंटरनल यानी कि अंदरूनी इलाके में ले आएँ, ठीक है, क्योंकि मुक्ति बाहिनी के बंदे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको कवर करने के लिए हमारे बंदे वहाँ पे चाहिए और बाकी जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। किसी को कोई शक या सवाल? लेकिन सर दुश्मन की तोपों और टैंकों के मुकाबले में हमारे पास कोई हथियार नहीं है, वहाँ सिवाय पाकिस्तानी फ़ौज के फौलादी सीनों के। आई नो, लेकिन इन फौलादी सीनों से टकराना भी कोई आसान काम तो नहीं है ना कैप्टन। व्हाट अबाउट एयर डिफेंस? कितना असला है हमारी त्यारा शिकन बंदूकों में? सर आप असले की परवाह ना करें, दुश्मन के जहाज़ों की चिता इन फिजाओं में नजर आएगी। वेल सेड, शाबाश चीते शाबाश। इसी खुशी में चाय हो जाए यार, चाय हो जाए। हर सेक्टर में पाक फौज ने जनरल नियाज़ी के कहने पर सरेंडर कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। ये लोग क्या करना चाहते हैं? सर वो मरना और मारना चाहते हैं। व्हाट? यस सर, पिछले 5 दिन से हैवी फायरिंग के बावजूद इन पाकिस्तानियों के पाँव नहीं उखड़े। आई डोंट थिंक दे विल सरेंडर। They will have to surrender. Give me a pen and paper. Thank you. Come on boys, enjoy the tea. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर दुश्मन की तरफ से पैगाम आया है। दुश्मन की तरफ से पैगाम? हाँ बोलो। सर दुश्मन का सिपाही पैगाम लेकर आया है। अच्छा,
भेजो उसको। यस सर। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? राम सिंह साहब जी। चाय पियोगे? नो सर। अरे पी लो, हम चाय में चीनी के अलावा कुछ नहीं मिलाते। रिजवान चाय लाओ। यस सर। अब बोलो क्या पैगाम है? चिट्ठी है साहब जी। लाओ। पढ़ो पढ़ो। हेलो ब्रिगेडियर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने आपको ये बताने के लिए ख़त लिखा है कि आप हमसे बच नहीं सकते। हमें सब इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ हैं, कितने हैं। मुक्ति बानी हमें सब इन्फॉर्मेशन देता है। आपको चारों तरफ से हमने घेर लिया है। हमारी आर्टरी और टैंक रेडी हैं। हमारे त्यारे आप पर आसमान से आग बरसाएंगे। आपके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सरेंडर। ये किसको सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम को? शहाबुद्दीन गौरी को? महमूद गजनवी को? राम सिंह, जी साहब जी। चाय कैसी थी? जबरदस्त थी साहब जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ये लो, तुम्हारे साहब को जा कर दो। रिजवान, सर, इस खत का हमें एक तो फ़ायदा हुआ। अच्छा, वो क्या? हमारे कप्तान साहब को हंसी तो आई। एक्चुअली उन्होंने मजाक ही इतना अच्छा किया था कि मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। सर, उनकी तरफ से जवाब आ गया है। पढ़ो। हेलो जनरल, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हमें आपका ख़त पढ़कर बड़ी हैरानगी हुई कि आप हमें सरेंडर करने को कह रहे हैं। ये सोचा भी कैसे आपने कि हम सरेंडर कर देंगे? आपको थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए थी कि हमने 1000 साल आप पर हुकूमत की है और आप हमें ही सरेंडर करने को कह रहे हैं। लिहाजा ये कलमबाजी बंद कीजिए और बंदूक उठाएं और मैदान में आएं। अभी तो आपने जंग देखी कहाँ है। अटैक। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी, या अली। पाकिस्तान जिंदाबाद।